अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। सैटरडे नाइट को बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे, तो जी हम गए थे बच्चों को लेकर पार्क। हुसैनाबाद पे जो पार्क है मेन रोड, हम उस पे ही गए थे। ये वीडियो मेरी काफ़ी टाइम से बनी हुई रखी थी, बस एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा आज के दिन मैं आपके साथ अपने बच्चों के ये ब्यूटीफुल मोमेंट शेयर करूं। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अगर पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये हमने तीनों बच्चों को जब गंजा कराया था तो बस अच्छे लग रहे थे। मुझे तो गंजे बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ख़ास तौर पे मेरा बेटा मोहम्मद अरशान जो है गंजा होकर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। और ये जी पार्क में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे बच्चे और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। मोहम्मद अरशान की तो अभी आप जब शरारतें देखेंगे तो आपको पता ही चल जाना है कि बच्चों ने क्या क्या न्यू न्यू एडवेंचर किए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मोहम्मद अरशान जो है वो ये काम भी कर सकते हैं। तो माशाल्लाह भाई, मैंने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करा और इस वीडियो को एडिट करने में मुझे भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अच्छा, इस पार्क में हम जब भी जाते हैं तो रात में ही जाते हैं और इसके ज़्यादा आगे जाकर ग्रीनरी है। हम लोग तो बस शुरू में ही बैठ जाते हैं क्योंकि ज़्यादा अंधेरा हो तो फिर मच्छर भी होते हैं। इस वजह से बस हम लोग जो है रोशनी के पास बैठते हैं ताकि हमें जो है मच्छर डिस्टर्ब ना करें। तो बस इसी तरह बच्चे जो थे एंजॉय कर रहे थे झूलों वगैरह की। बच्चे तो बस जाते ही ना झूलों की ज़िद करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने बच्चों को वॉल स्लाइडिंग के अंदर डाल दिया था और तीनों बच्चे जो थे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। मोहम्मद अरशान का तो बस ये आलम था कि बस सारा गेम मैं खेल लूँ और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर लूँ माशाल्लाह से। और हानिया नाबिया तो इतना जल्दी जल्दी से बस सोच रही थी कि हम जल्दी से बस सारी स्लाइडें कर लें ना, कुछ रह ना जाए हमारा यहाँ पर गेम खेलना ना। तो पहले तो अरशान साहब नीचे ही बॉल से खेलते रहे, खुश होते रहे। मैंने काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें दी अरशान को, लेकिन भाई अरशान ने तो नहीं सुनना था। फिर मैंने कहा हानिया से कि आप लेके जाइए अरशान को, तो अरशान ने स्लाइडिंग पे से ही चढ़ना शुरू कर दिया। उनसे तो नहीं हो पा रहा था, लेकिन भाई देखते जाइए कि अरशान ने भी क्या कमाल किया। भाई बहुत ही ज़्यादा हमें तो मज़ा आया। आप भी इंजॉय कीजिए हमारी इस वीडियो को और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें। अच्छे अच्छे कमेंट किया कीजिए, बताया कीजिए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। यहाँ पर फिर बच्चे जो हैं बॉल्स लेके चले गए थे ऊपर और वो खूब ज़ोर ज़ोर से खेलने लगे थे और फिर दोबारा से बार बार अरशान जो है स्लाइडिंग करने की कोशिशें कर रहे थे और बस चढ़ रहे थे स्लाइडिंग के अंदर से ही। काफ़ी ज़्यादा अरशान डर जा रहे थे बार बार, तो मैंने इनसे कहा हानिया से आप एक बार पकड़ के अरशान को स्लाइडिंग करा दो। माशाल्लाह से ये खुद ही सीढ़ियाँ चढ़ गए, जबकि बच्चे जो होते हैं इस तरह की सीढ़ियों पे नहीं चढ़ पाते हैं और बहुत ज़्यादा डरते भी हैं। लेकिन भाई मोहम्मद अरशान जो थे काफ़ी ज़्यादा बहादुर निकले और वो सीढ़ियों पर चढ़ गए थे। तो मुझे तो भाई बहुत ही अच्छा लग रहा था और मैं इसी तरह बच्चों की जो है वीडियो बना रही थी खुद से खड़ी हुई। मेरे हस्बैंड जो थे वो काफ़ी दूर बैठे हुए थे और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि देखें जी, देखें मोहम्मद अरशान जो है वो किस तरह जो है सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मोहम्मद अरशान भी ये सारे काम कर सकते हैं और इस तरह ख़तरनाक जो है सीढ़ियाँ वो खुद से चढ़ सकते हैं और फिर खुद ही इंजॉय करने लग गए काफ़ी टाइम के बाद। बस बच्चों का हैप्पी डे हो गया था थोड़ा सा हम लोगों का। बस ज़्यादा हम लोग बाहर जाते नहीं हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं बस इसी तरह। और बच्चों को स्लाइडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है और हानिया हमेशा जब भी बाहर जाती हैं तो यही कहते हैं कि मम्मा हम जंपिंग करेंगे, हम जंपिंग करेंगे। लेकिन मैं हमेशा से मना कर देती हूँ कि नहीं, आप नहीं कर पाओगी और जंपिंग में होते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े बच्चे।
तो बस मैं इसलिए उनको हमेशा से मना कर देती हूँ, लेकिन फिर मैंने आज कहा कि नहीं जी, हम आपको जंपिंग करवा देते हैं। देखें जी, मेरी बेटी यहाँ पर अनाबिया ख़ान ने जो एडवेंचर किया है वो फ़र्स्ट टाइम था लाइफ में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छे से इन लोगों ने जंपिंग भी करी। मुझे लग नहीं रहा था कि ये लोग इतना एंजॉय कर सकेंगे, इतने अच्छे से ये लोग जंपिंग कर सकेंगे। अनाबिया ने कोशिश कर करके आखिरकार कर ही लिया। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। बच्चों को न्यू न्यू चीज़ें करनी चाहिए और इस तरह के एडवेंचर करते रहना चाहिए बच्चों को। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा और ख़ैर यहाँ पर बड़े बच्चे भी नहीं थे, तो इस वजह से बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट फ़ील कर रहे थे। बहुत अच्छा भी लग रहा था इन लोगों को जंपिंग करने में। तो बस अनाबिया और हानिया ने ही इंजॉय करा। हानिया ने और अनाबिया ने ही इंजॉय करा। मोहम्मद अरशान को जंपिंग के अंदर लग रहा था डर, तो मैंने कहा आप आ जाओ बाहर, इन दोनों को जंपिंग इंजॉय करने दो। इसी तरह फिर ये लोग जंपिंग भी इंजॉय करते रहे और बस इनका न्यू न्यू एडवेंचर हमें भी अच्छा लगा, इनको भी अच्छा लगा। फिर जो है मोहम्मद अरशान खड़े हो गए थे झूलों की तरफ और चाह रहे थे कि मैं 1 बाय 1 सारे के सारे झूले इंजॉय कर लूँ। तो भाई हमने फिर इनको एक एक करके झूले झुलाए। इनको बहुत ही ज़्यादा बच्चों को मज़ा आया और फिर हालांकि हम लोग काफ़ी रात में निकले थे, लेकिन वही था बस, बच्चों की बहुत ज़िद होती है बाहर जाके कि हमने ये भी खाना है, हमने वो भी खाना है, हमने ये भी गेम करने हैं, हमने वो भी गेम करने हैं। तो वापसी पे हमने क्या लिया था ये मेरी आप पूरी वीडियो देखें, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आई होप सो आप सब भी हमारे साथ इस तरह एंजॉय कर रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह से। और अरशान जिस झूले पे बैठ जाते तो इनका तो उतरने का बिल्कुल से ही दिल नहीं चाहता ना, बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे कि मैं एक ही झूले पे बार बार मुस्तकिल बैठूं और झूलता रहूं। तो जब मैं उतारना चाहती तो अरशान कहते नहीं मुझे नहीं उतरना है, मुझे नहीं उतरना है। तो मैं इनकी बहनों के साथ भी इनको बिठाल देती। यहाँ पर बच्चे जो थे कह रहे थे कि बस हमने तो झूले ही झूलते रहना है। बार बार बच्चे मुस्तकिल एक ही झूले पर बार बार बैठ रहे थे और अरशान को भाई सूट पे तो इतना को प्यार आ रहा था, वो कह रहे थे बार बार मुझे इस घोड़े पे बैठना है, मम्मा काओ मम्मा काओ। जब से इन्होंने ये देखी बकरीद में गायें तो हर चीज़ बस होती है काओ, जो भी नज़र आ जाए काओ काओ। तो अरशान को तो इतनी कोई खुशी हो रही थी। फिर हानिया को भी मैंने इनके साथ ही बिठा दिया, मैंने कहा आप भी बैठ जाओ। लेकिन इस ऊँट में इतना दम नहीं था कि 2 बच्चों को ये बिठा सकता, तो बस ये थोड़ी देर ही चला और फिर रुक गया। तो मैंने कहा चलो आओ फिर आपको मैं जो है दूसरे झूले झुला देती हूँ। तो ये था कि सब बच्चों ने एक साथ ही बैठना है। कोई कह रहा था हमने ये वाले पे बैठना है, कोई कह रहा था हमने वो वाले पे बैठना है। तो मैंने सोचा चलो आओ तीनों को एक साथ ही बिठा देते हैं। यहाँ पे मेरी गलती हो गई, तीनों को जब मैंने एक साथ बिठाया ना तो झूला ही नहीं चला। हाँ, टोकन तो मैंने डाल दिए थे, लेकिन भाई इतना हम लोगों ने टोका वो झूला ही नहीं चला। तो मैं समझी शायद ख़राब है, लेकिन जब वज़न उस पर से उतर गया तो वो झूला चल गया। तो मुझे पता चला हो 3 बच्चे एक साथ बिठाने की वजह से झूला नहीं चला। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। फिर आगे बढ़े तो हम लोग ये डोली वाले झूले थे, इसमें तो मैं बिठाना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन इनके बाबा ने कहा कि बिठाल दो कुछ नहीं होता। फिर अनाबिया भी शक्ल देख रही थी, तो मैंने कहा चलो जी अनाबिया को भी बिठाल दो। तो वो कहने लगा हाँ अनाबिया को भी बिठाल दो, लेकिन हमने मोहम्मद अरशान को नहीं बिठाला क्योंकि मुझे काफ़ी डर लग रहा था। इसी तरह अनाबिया और हानिया ने जो था डोली वाला झूला भी इंजॉय कर लिया। भाई माशाल्लाह बचपन के यही तो दिन बहुत सुहाने होते हैं, यादगार होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। तो आप बताइएगा आपको अपने बचपन की बातें याद आई? भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा याद आती हैं जब भी मैं अपने बच्चों को इस तरह से लेकर निकलती हूँ। और बच्चे जब ज़िद्दें करते तो हम भी ऐसे ही थे, हम भी इसी तरह से ज़िद्दें करते थे और इसी तरह से एंजॉय करते थे। आप क्या क्या करते थे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा बिल्कुल से। और ये देखें जी इतना ज़्यादा कोई एंजॉय कर रहे थे ये लोग। अच्छा जब हम भी छोटे थे तो हमें झूले बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। अब तो खैर मैं झूलों पर एंजॉय नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि, लेकिन भाई बच्चे तो बहुत एंजॉय कर रहे थे, खुश हो रहे थे। अच्छा मेरी यहाँ पर जब मैं वीडियो बना रही थी
वीडियो बना रही थी तो बाहर इनके बाबा ने जो थी चाय मंगवा ली थी। हमने वहाँ पर चाय भी इंजॉय करी, क्योंकि जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे बाहर की चाय जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद लगती है। और यहाँ पर चाय जो थी बहुत ही ज़बरदस्त इलायची वाली चाय, और इतने कोई मज़े की थी ना कि बस। अच्छा, यहाँ मैं सेकंड टाइम आई हूँ, और सेकंड टाइम भी मैंने आने से पहले अपने हस्बैंड को कह दिया था कि आप मुझे चाय ज़रूर पिलाइएगा वहाँ की। तो बस हम लोग करने लगे फिर अपनी चाय को एंजॉय। और मोहम्मद अरशान साहब कह रहे थे कि मैं दोबारा झूलों की तरफ जा रहा हूँ। तो मैंने फिर इनके बाबा से कहा कि भाई अब आप उठ जाएं, बस आप तो जब से आए यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं उनसे नाराज़ होने लगी ना। मैंने कहा जब भी आप आते हैं तो आप हमारे साथ एंजॉय नहीं करते और एक ही जगह पर बैठ जाते हैं, और फिर इसी तरह हम लोग उठकर चले जाते हैं। तो मैं नहीं उठूँगी अब, और मैं चाय पी रही हूँ अपनी बिल्कुल आराम से और मज़े लेकर। आप लोग जाइए और आप बच्चों के साथ झूले वगैरह इनको झुला कर लाइए। मैं बस अब हो गया मेरा बस। तो फिर इनके बाबा गए और फिर जाकर जल्दी जल्दी से इन लोगों को झूले झुलाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा आ रहे थे। क्योंकि ये हुसैनाबाद के इलाके में ही है, तो वहाँ के लोग भी जो थे अक्सर यहाँ पर ज़्यादातर आ जाते हैं, और बच्चे भी थे काफ़ी। अरशान जो थे यहाँ पर एक गाड़ी थी उस पर सवार होना चाह रहे थे, बार बार उस पर भी झूला झूलना चाह रहे थे, लेकिन हमने उस पर इनको नहीं बिठाया क्योंकि वो हमें पसंद नहीं आई और बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन मुझे ये लाइटिंग वाले झूले बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो मैंने कहा बार बार जी इस पे अगर बच्चे इंजॉय करेंगे तो अच्छा भी लगेगा। तो बस फिर इनके बाबा का हो गया था कि बाबा जाएंगे और झूले झुलाएंगे। फिर हम बच्चों को बस ज़बरदस्ती घर लेकर आए, तो रास्ते में से हमने बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान ले लिया था। अनाबिया की ज़िद थी कि मुझे अंडे वाला बर्गर खाना है, और अनाबिया की किसी चीज़ में हम लोग जो है प्याज शामिल नहीं करवाते हैं, क्योंकि अनाबिया हमारी जो है प्याज बिल्कुल भी नहीं खाती। और हानिया काफ़ी टाइम से पिज़्ज़े की फरमाइश कर रही थी, तो हमने वहाँ से पिज़्ज़ा ले लिया था। तो आप लोग भी जल्दी से जाइए, इसी तरह एंजॉय कीजिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने प्यारों का रखिए बहुत ख्याल, दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को रखिए हमेशा याद। ज़िंदगी रही तो फिर मिलूँगी अल्लाह ताला के हुक्म से किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से व्लॉग के साथ। दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को आप हमेशा याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज़।